नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अंतःस्रावी तंत्र के टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियों को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियों को कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्राव करती हैं। अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यानी कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। मस्तिष्क के आधार में यानी कि नीचे। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि करती है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। और आयोडीन की कमी से हमें घेंगा रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड की कमी से घेंगा रोग होता है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, घेंगा रोग। अगला क्वेश्चन, अग्न्याशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, एक मिश्रित ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो इंसुलिन हार्मोन का कार्य है रक्त शर्करा को घटाना, यानी कि ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। रक्त की शर्करा को घटाना इंसुलिन हार्मोन का कार्य है, और इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज हो जाती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, मधुमेह रोग। अगला क्वेश्चन, एडिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो एडिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, और इससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन, एड्रिनलिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन भय और उत्तेजना की स्थिति में स्रावित होता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, पैराथायराइड हार्मोन का संबंध किससे है? तो पैराथायराइड हार्मोन का संबंध कैल्शियम से है। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? तो पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, मेलाटोनिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन, मेलाटोनिन हार्मोन संबंधित है? तो मेलाटोनिन हार्मोन नींद जागरण के चक्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, नींद जागरण के चक्र से। अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में पाया जाता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एस्ट्रोजन हार्मोन किससे संबंधित है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्री के लक्षणों से संबंधित है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, स्त्री लक्षण। अगला क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य है गर्भधारण को बनाए रखना। ऑप्शन ए सही तो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य है गर्भधारण बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि किससे संबंधित है? तो थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए सही तो जाएगा, प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि किस आयु में अधिक सक्रिय रहती है? तो थाइमस ग्रंथि बचपन में अधिक सक्रिय रहती है। ऑप्शन ए सही तो जाएगा, बचपन में। अगला क्वेश्चन, थाइमोसिन हार्मोन किससे संबंधित है? तो थाइमोसिन हार्मोन प्रतिरक्षा से संबंधित है, जो थाइमस ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन बी से तो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता? तो अग्न्याशय से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होता। ऑप्शन डी से तो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोगेन हार्मोन का क्या कार्य है? तो ग्लूकोगेन हार्मोन का कार्य है रक्त की शर्करा को बढ़ाना। ऑप्शन बी से तो जाएगा, ग्लूकोगेन हार्मोन का कार्य है रक्त की शर्करा को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, एडिसन रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो एडिसन रोग एड्रिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से संबंधित है। ऑप्शन सी से तो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, कुशिंग रोग किस हार्मोन की अधिकता से होता है? तो कुशिंग रोग कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता से होता है। ऑप्शन बी से तो जाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता से कुशिंग रोग होता है। अगला क्वेश्चन, बोनापोन किस हार्मोन की कमी से होता है? तो बोनापोन वृद्धि हार्मोन की कमी से होता है, यानी कि जीएच हार्मोन की कमी से हमें बोनापन रोग होता है। ऑप्शन बी से तो जाएगा, जीएच हार्मोन, जिसे हिंदी में वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
ज्वाइंटेज यानी कि विशालकायता किससे होता है? तो विशालकायता जीएच हार्मोन के अधिकता से होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, जीएच हार्मोन की अधिकता से विशालकायता नामक रोग होता है, जिससे लंबाई कुछ अधिक हो जाती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एग्रोमेगाली रोग किससे होता है? तो एग्रोमेगाली रोग युवावस्था में जीएच हार्मोन की अधिकता से होता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडीएच हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो एडीएच हार्मोन का स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडीएच की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य है दुग्ध स्राव करना और गर्भाशय को संकुचन प्रदान करना। तो ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि का अगला भाग क्या कहलाता है? तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि का अगला भाग एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस। अगला क्वेश्चन, टीएसएच हार्मोन किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो थाई स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा, थायराइड हार्मोन को, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, थायराइड ग्रंथि को टीएसएच हार्मोन प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, एसीटीएच हार्मोन किससे नियंत्रित करता है? तो एसीटीएच हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी से जाएगा, एडिनल कॉर्टेक्स को एसीटीएच हार्मोन कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन, एफएसएच हार्मोन संबंधित है? तो एफएसएच हार्मोन प्रजनन से संबंधित है। ऑप्शन बी से जाएगा, प्रजनन। अगला क्वेश्चन, एलएच यानी कि ल्यूटिजाइंग हार्मोन पुरुषों में क्या स्रावित करवाता है? तो एलएच हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करवाता है। ऑप्शन बी से जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य है दुग्ध स्राव करना। ऑप्शन बी से जाएगा, दुग्ध स्राव करना। अगला क्वेश्चन, पैराथ हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो पैराथ हार्मोन की अधिकता से हमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, यानी कि पैराथ हार्मोन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन ए सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन की अधिकता से हाइपर थायरॉइड होता है। ऑप्शन बी से दीजिएगा, हाइपर थायराइडिज्म। ऑप्शन बी से दीजिएगा, हाइपर थायराइडिज्म। अगला क्वेश्चन, हाइपोथायराइडिज्म बच्चों में क्या कहलाता है? तो हाइपर थायराइडिज्म बच्चों में क्रिटिनिज्म कहलाती है। ऑप्शन बी से दीजिएगा, क्रिटिनिज्म। अगला क्वेश्चन, मिक्सीडीमा रोग किस में होता है? तो मिक्सीडीमा रोग वयस्कों में होता है। ऑप्शन बी से जाएगा, मिक्सीडीमा रोग वयस्कों में होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग में होती है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, मध्य मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन, फाइट या फ्लाइट हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? तो फाइट या फ्लाइट हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन कहा जाता है, जो आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन स्रावित होता है? तो मिनरेलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, एडिनल कॉर्टेक्स। अगला क्वेश्चन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन संबंधित है? तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जल के संतुलन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन कौन सा नहीं है? तो सेक्स हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन एक सेक्स हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में शुक्राणु निर्माण में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो पुरुषों में शुक्राणु निर्माण में सहायक हार्मोन एफएसएच है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, एफएसएच। अगला क्वेश्चन, ओवरी किस हार्मोन का स्राव करती है? तो ओवरी यानी कि अंडा से एस्ट्रोजन का स्राव करती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन, वृषण किस हार्मोन का स्राव करता है? तो वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन से जुड़ा है? तो डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन हार्मोन से जुड़ा है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, इंसुलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस किसे कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस किस तंत्र का भाग है? तो हाइपोथैलेमस तंत्र का भाग है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, नर्वस सिस्टम का भाग है हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, रक्त के द्वारा हार्मोन का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्राव करती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का स्राव करती हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनल ग्रंथि है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा, पीनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा, थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, हार्मोन
क्या प्रभाव दिखाते हैं? तो हार्मोन धीरे लेकिन लंबे समय तक प्रभाव दिखाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन, एंडोक्राइन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर जाएगा समन्वय बनाए रखना। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा समन्वय। अगला क्वेश्चन, रक्त शर्करा का सामान्य स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त शर्करा का सामान्य स्तर कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंसुलिन हार्मोन रक्त की शर्करा का सामान्य स्तर पर कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन, एडिनल ग्रंथि यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा किडनी के ऊपर। अगला क्वेश्चन, एडिनल मेडुला से स्रावित कौन सा हार्मोन होता है? तो एडिनल मेडुला से एडिनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा एडिनल हार्मोन। अगला क्वेश्चन, हार्मोन का प्रभाव कहाँ पर होता है? तो हार्मोन का प्रभाव लक्ष्य अंग पर होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा लक्ष्य अंग पर। अगला क्वेश्चन, एंडोक्राइन तंत्र का नियंत्रण किसके साथ मिलकर होता है? तो एंडोक्राइन तंत्र का नियंत्रण तंत्र के साथ मिलकर होता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर एंडोक्राइन तंत्र का कंट्रोल होता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो हार्मोन अधिकांश हार्मोन प्रोटीन प्रकृति होते हैं। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा अधिकांश हार्मोन। अगला क्वेश्चन, स्टेरॉइड हार्मोन का उदाहरण है। तो स्टेरॉइड हार्मोन का उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, जल पुनः अवशोषण नियंत्रित करता है। तो जल के पुनः अवशोषण को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा एडीएच हार्मोन जल के पुनः अवशोषण को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन का प्रभाव समाप्त होता है। तो हार्मोन का प्रभाव यकृत द्वारा और गुर्दे द्वारा दोनों द्वारा मतलब कि समाप्त होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर जाएगा दोनों द्वारा। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका होती है या नहीं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होती। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा, यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? तो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन, हार्मोन की खोज किसने की थी? तो हार्मोन की खोज स्टार्लिंग वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा स्टार्लिंग। अगला क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का क्या अर्थ है? तो हार्मोन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना। ऑप्शन बी सही उत्तर जाएगा उत्तेजित करना। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्र किस प्रकार का समन्वय करता है? तो अंतःस्रावी तंत्र धीमा लेकिन स्थायी समन्वय करता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है? तो पीयूष ग्रंथि का वजन लगभग 1 ग्राम होता है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा 1 ग्राम। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की संरचना है। तो थायराइड ग्रंथि की संरचना तितली के आकार की है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा तितली के आकार की थायराइड ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से प्रभावित ग्रंथि कौन सी है? तो आयोडीन की कमी से प्रभावित ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा। और आयोडीन की कमी से हमें घेंगा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, गर्भाशय अवस्था हार्मोन कौन सा है? तो गर्भ अवस्था हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला क्वेश्चन, हार्मोन का क्या कार्य है? तो हार्मोन का कार्य है नियंत्रण यानी कि कंट्रोल और समन्वय। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा नियंत्रण व समन्वय हार्मोन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन का प्रभाव होता है। तो थायरॉक्सिन का प्रभाव होता है उपापचय पर। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा मेटाबॉलिज्म पर। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्र किससे अलग है? तो अंतःस्रावी तंत्र तंत्र का तंत्र से अलग है। ऑप्शन ए से उत्तर जाएगा नर्वस सिस्टम से अलग है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन लक्ष्य कोशिका में कार्य करता है। तो हार्मोन रिसेप्टर द्वारा लक्ष्य कोशिका में कार्य करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा रिसेप्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन, कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैल्सिटोनिन का क्या कार्य है? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का कार्य है कैल्शियम को घटाना, यानी कैल्शियम की मात्रा को घटाना। अगला क्वेश्चन, हार्मोन का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो हार्मोन का प्रभाव यानी कि मात्रा, समय और लक्ष्य अंग पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी से उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंडोक्राइन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहलाता है एंड्रोक्रिनोलॉजी। ऑप्शन ए से उत्तर जाएगा एंड्रोक्रिनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो इंसुलिन प्रोटीन प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, हार्मोन रक्त में होते हैं। तो हार्मोन अल्प मात्रा में रक्त में होते हैं। ऑप्शन बी से उत्तर जाएगा यानी कि थोड़ी सी मात्रा में। अगला क्वेश्चन, थायराइड हार्मोन प्रभावित करता है। तो थायराइड हार्मोन मानसिक विकास और शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी से उत्तर जाएगा ए व बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, अधिवृक्क ग्रंथि की अनुपस्थिति से क्या होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि की अनुपस्थिति से मृत्यु संभव हो जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा
अगला क्वेश्चन, हार्मोन की क्रिया होती है तो हार्मोन की क्रिया विशिष्ट होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा विशिष्ट। अगला क्वेश्चन, हार्मोन का नाश मुख्यतः होता है तो हार्मोन का नाश मुख्यतः कहाँ पर, यकृत में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यकृत में यानी कि लीवर में। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्र शरीर में क्या बनाए रखता है तो अंतःस्रावी तंत्र शरीर में होम्योस्टेसिस बनाए रखता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा होम्योस्टेसिस। अगला क्वेश्चन, हार्मोन स्राव का नियंत्रण होता है तो हार्मोन्स के स्राव का नियंत्रण कहाँ पर होता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा फीडबैक तंत्र द्वारा, ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा फीडबैक तंत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का उदाहरण है तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का उदाहरण है इंसुलिन, ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, हार्मोन कोश का झिल्ली से गुजरता है तो हार्मोन स्टेरॉइड कोश का झिल्ली से गुजरता है, ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा स्टेरॉइड। अगला क्वेश्चन, एंडोक्राइन तंत्र का प्रभाव होता है तो एंडोक्राइन तंत्र का प्रभाव दीर्घकालिक होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक। अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स का दूसरा नाम क्या है तो हार्मोन्स का दूसरा नाम है रासायनिक संदेश वाहक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा रासायनिक संदेश वाहक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृद्धि रुक जाती है तो वृद्धि जीएच हार्मोन की कमी से रुक जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा जीएच हार्मोन की कमी से वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन, अंतःस्रावी तंत्र की खोज किस सदी में हुई थी तो अंतःस्रावी तंत्र की खोज 19वीं सदी में हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 19वीं सदी। अगला क्वेश्चन, एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है तो अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य उद्देश्य है शरीर का संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा शरीर का संतुलन बनाए रखना अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य उद्देश्य है। तो आज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।